हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है 3423 मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स इन अ सर्कुलर एरे। आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक ना सर्कुलर एरे दी हुई है जिसके अंदर से आपको क्या निकालना है कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना आने वाला है। ये आपका एक बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले सीधा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है 1 2 और उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ये ना मैं एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर बनानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या बोलना चाहता है कि हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? 1 है। सेकंड एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या है? 2 है। और जो थर्ड एलिमेंट है आपके पास वो क्या है? 4 है। ठीक है, अब आप ये बताइए 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है आएगा मेरे पास? सीधा सीधी बात, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों के बीच का 1 का। 2 और 4 का डिफरेंस कितना है? अगर मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं सो 4 माइनस 2 आपको कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। सो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो आपको कितना मिल सकता है? सीधा सीधा 2 का मिल सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे क्या बात करता हूँ 4 माइनस 1 की बात करता हूं तो यहाँ पे मुझे कितना डिफरेंस मिल सकता है? सीधा सीधा 3 का डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या कह सकते हैं हम कि जिसके अंदर मैक्सिमम आंसर देखो आपको कितना मिला है? आपको यहाँ पे मैक्सिमम आंसर 3 मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आप इसके अंदर क्या सोच सकते हो? देखो, अगर मैं 1 में से 2 माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? -1। बट अगर मैं सेम चीज को रिवर्स कर दूं, अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। ठीक है, एडजेसेंट का क्या मतलब होगा? जो कि भी आपके पास पड़ोसी होने चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? -5 -10 और -5। ठीक है, चलते हैं एक बार इसको भी जाके चेक करते हैं। सो हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या क्या है इस बार? -5। सो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, -5 को लिखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें माइनस का 5 दिया हुआ है, हमने उसको लिखा। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? उसके बाद माइनस का 10 दिया हुआ है। ठीक है, वो भी ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? उसके बाद हमें दोबारा से इन्होंने माइनस का 5 ही दिया हुआ है। सो हमारे पास टोटली 3 डिजिट्स हैं, हमने इन तीनों डिजिट को यहाँ पे लिख लिया। अब इनके बीच का देखो डिफरेंस निकालना। इस -10 में से -5 करूंगा। ठीक है, सो -10 -5 तो क्या बन जाएगा? -10 + 5। तो जो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो मुझे कितना मिलने वाला है? -5 मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं, देखो -5 -10 यानी कि -5 + 10। और जब -5 के अंदर 10 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव का 5 मिलेगा। और जब आप -5 में माइनस करोगे -5, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। आई होप कि आपको एडजेसेंट वाली कहानी समझ में आई हो। सो एडजेसेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब नॉर्मल होंगे, वो अपना डिफरेंस क्रिएट करेंगे। बस जो लास्ट वाला उसको फर्स्ट वाले इंडेक्स हमें कनेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले सेम पार्ट को कोड के अंदर लिख के इसको खत्म करते हैं। सो चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम आ जाते हैं। हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जब तक मुझे वो ही नहीं पता चलेगा तब तक तो कुछ नहीं कर सकता मैं। सो सबसे पहले क्या निकाल लिया कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। एक काम मेरा हो गया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एक डिफरेंस निकाल लेता हूँ। इंट डिफरेंस इक्वल्स टू, अब स्टार्टिंग में उस डिफरेंस को हम कितना ले लेते हैं कि अभी तो मुझे नहीं पता, तो डिफरेंस मेरा स्टार्टिंग में 0 रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? फॉर लूप चला लेते हैं। int I equals to 0, I is less than n, I plus plus। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? एक काम करेंगे, डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को डिफरेंस ना लेके आंसर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस हम नीचे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे इसका। सो अब देखो, जो भी मेरे डिफरेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी? सीधा सीधा देखो कितनी होती है, एडजेसेंट माइनस करना है ना आपको बेसिकली। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? नम्स ऑफ किसका? i+1। उसमें से मैं किसको माइनस करने वाला हूं? यहाँ पे -nums ऑफ i। ठीक है, ये क्या काम करेगा? ये मेरे जो एडजेसेंट्स होंगे उनको इजीली सब्ट्रैक्ट करवा सकता है। ठीक है, आपको डिफरेंस मिल गया। अब आपको क्या करना है? हर बार अपने आंसर को अपडेट करना है। आंसर जो वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा किसका? या तो खुद अपने आंसर का होगा, या फिर जो भी आपको नए वाले डिफरेंस मिला है इसका आपको होने वाला है वो। ठीक है, और लास्ट में एक काम करते हैं, दूसरी कंडीशन भी डाल लेते हैं, इसको इजी बनाते हैं ना। ठीक है, एक हमें क्या पता है कि जो मेरा लास्ट वाला इंडेक्स है उसमें से मुझे किसको माइनस करना है? फर्स्ट वाले को माइनस करना है ना? यही तो हमें करना है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंट diff2 इक्वल्स टू क्या है? जो भी मेरा लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला देखो नॉर्मल सी बात है, मेरा क्या होगा? नम्स ऑफ n -1 होगा। उसमें से मुझे किसको माइनस करना है? अपने फर्स्ट वाले को माइनस करना है, -nums ऑफ 0। ठीक है, अब जो भी आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा मेरा? या तो वो मेरा मैक्सिमम होगा अगेन ऑफ आंसर का, नहीं तो जो मैंने अभी नया नया यहाँ पे क्या क्रिएट करा है? diff2 क्रिएट करा है,
उसका होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे क्या रिटर्न करा सकते हैं, अपना आंसर, सो रिटर्न आंसर, ठीक है। चेक करते हैं इसको एक बार अब हम यहाँ पे। आप देख सकते हो इजीली जो मेरे सारे टेस्ट केसेस में पास हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबमिट करके देख लेते हैं। सो इसके अंदर यहाँ पे आपको टेस्ट केस फंसा हुआ मिला है, वो आपको क्यों मिला है, देखो हम नम्स में कहां तक जा रहे हैं, i+1 तक जा रहे हैं, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नम्स ऑफ i को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे कहां जा रहे हैं, i इज लेस देन n पे। सो हमें यहाँ पे कहां तक जाना होगा, i इज लेस देन n-1 तक, ठीक है, जिससे वो आउट ऑफ द बाउंड ना चला जाए। सो बेसिकली इसके लिए काम करते हैं। अभी हो क्या रहा है, देखो 2 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद 1 में से 0 माइनस करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। जब मैं 0 में से 2 माइनस करूंगा तो -2 मिलेगा। बट जब आप अगर आप इसको जस्ट अपोजिट कर दो, 2 में से 0 माइनस करोगे तब तो आपको 2 मिल सकता है, यानी कि जो वैल्यू हमारी दोनों तरह से चल सकती है। सो एक काम करते हैं, इसी वजह से इसको एब्सोल्यूट में डाल देते हैं कि अगर जो मेरी वैल्यू है वो नेगेटिव भी होगी तो इसको अपने आप क्या बना लेगा, पॉजिटिव बना लेगा। सो मुझे दोबारा से चेक नहीं करना पड़ेगा। और यहां पे इसके लिए क्या करते हैं, इसको सेम डाल देते हैं एब्सोल्यूट में, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा मेरा एब्सोल्यूट, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको एक बार और। तो आप देख सकते हैं जो मेरा टेस्ट केसेस हैं सारे पास हो चुके हैं, और जो मेरा सॉल्यूशन है वो मेरा इजीली सबमिट भी हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो अपने काफी ज्यादा आसान रहने वाला है आगे इसको सोल्व करने के लिए। अब हम इसको ना बेसिकली दूसरे अप्रोच से सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखो बाकी की चीजें तो चाहिए, उससे अलग क्या करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट चीजें हमने उनको अलग हटा देते हैं इसमें से, अपने कोड में से, ठीक है। सो मैं यहां तक का इंट आंसर में चलो मैं से हटाई देता हूं अभी। और जो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कुछ और क्रिएट कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। सो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इंट मैक्स डिफरेंस इक्वल्स टू 0, ठीक है। और लास्ट में जो हम रिटर्न कराएंगे वो भी हम आंसर की जगह क्या रिटर्न कराएंगे, इसके अंदर मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। अब आ जाता है अपने कोड वाले पार्ट की तरफ। सो बेसिकली इसके अंदर मैं एक कंडीशन और डाल देता हूं कि अगर जो भी मेरी n की वैल्यू है, यानी कि मेरी जो एरे है उसका साइज जो है, अगर वो मेरा स्मॉलर देन कितना है, देखो मिनिमम आपको 2 नंबर तो चाहिए ना माइनस करने के लिए। अगर 2 भी नहीं होंगे तो उस केस में मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, उसके अंदर 0 को रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सो यस, अब हम यहाँ पे दोबारा से अपनी लूप लगा लेते हैं, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। ये क्या करेगा, वो ही अपना सेम काम करता रहेगा बैक टू बैक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बस नेक्स्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कौन होता है, नॉर्मल सी बात है, देखो मेरा जो भी i+1 होता है, और एक काम करना है, इसको ना इसका मॉड्यूलर कर देते हैं n के साथ, क्यों अपना लिमिटेड उसके अंदर रहेगा, ठीक है। सो बस, और उसके बाद क्या जो है यहाँ पे जो भी मेरा मैक्स डिफरेंस हमने बनाया है, मैक्स डिफरेंस मेरा कितना आना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ जो उसकी पहली वैल्यू होगी, यानी कि अगेन मैक्स डिफरेंस जो कि हम अभी तक देखते आते हैं। और अगर नहीं है तो बस एब्सोल्यूट लगा देंगे आगे, जिससे वो नेगेटिव आंसर ना दे। और बाकी हम क्या करेंगे, अपना नम्स ऑफ आई में से किसको माइनस कर दूंगा मैं, जो भी हमारे पास नम्स ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू आई है, ठीक है। सो बस ये इतना ही था। और उसके बाद क्या होगा, जो भी मेरा मैक्स डिफरेंस के अंदर वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। चेक कर लेते हैं इसको भी। मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सब मेरे इजीली सबमिट भी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और यस, यही था आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।